Hello everyone. Now we are going to discuss about the last topic or the last type of road which is known as wet mix macadam road. ये जो रोड है हमारे लिए जनरली काम आती है बेस या सब बेस बनाने या सब ग्रेड बनाने के लिए। इससे ज्यादा हम इसको वेयरिंग कोर्स वगैरह के लिए यूज नहीं करते। ये जो रोड है हमारे लिए इसमें जो हमारे पास मेन इंग्रेडिएंट रहता है वो हमारे पास रहता है कोर्स एग्रीगेट, जो कि या तो क्रस्ड रहेगा या ब्रोकन स्टोन के फॉर्म में रहेगा, जिसका 90% ऑफ द ग्रेवल हम रिटेन करेंगे 4.75 mm की सीव से। और जो मेन मटेरियल रहेगा वो रहेगा 90% ही। और जो 10% हमारे पास जो मटेरियल बचेगा जो कि 4.75 mm की सीव से पास हो जाएगा, वो एज अ मटेरियल हम यूज करेंगे एज अ फिलिंग और टू मिनिमाइज द वॉइड्स। साथ ही साथ आपके पास जो मटेरियल इसमें रहेगा, इसमें आपको वाटर टेस्ट भी लगाना रहेगा। अभी तक हमने किसी भी टाइप की रोड में वाटर टेस्ट नहीं लगाया। जैसे कि हमने पढ़ा था अर्दन डैम, हमने पढ़ा अर्दन रोड, ग्रेवल रोड, कंकर रोड, वाटरबॉर्न मैकेडम रोड। इन सभी टाइप की रोड में हमने किसी भी रोड में हमने वाटर टेस्ट नहीं लगाया। बट इस टाइप की रोड में हमको टेस्ट लगाना रहेगा जो कि हम बोलेंगे साउंडनेस टेस्ट। अगर साउंडनेस टेस्ट तब लगाएंगे जब हमारा एग्रीगेट का जो परसेंटेज ऑफ वाटर रिटेनिंग है, इफ इट इज मोर देन 2%, मतलब उसका अगर वो 2% से ज्यादा पानी गेन कर लेता है, सो वी हैव टू गो फॉर द साउंड टेस्ट। ओके, अब इसकी सबसे पहले हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगी कि हमारे पास ये जो टेस्ट रहेगा इसके लिए भी हमको लॉस एंजेलिस टेस्ट करना है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था। लास्ट टाइम मतलब वाटरबॉर्न मैकेडम रोड में फिर से वही ड्रम रहेगा, उसके अंदर हमारे पास 10 से 12 स्टील की बॉल्स रहेगी, जिसमें एक बॉल का जो वजन रहता है वो 450 ग्राम से 550 ग्राम्स रहता है। फिर उसमें आप अपनी ग्रेड के हिसाब से मटेरियल डालेंगे। जैसे अगर आपका ग्रेड ए है तो 5 किलो, 2.5 किलो 20 mm से ज्यादा, 2.5 किलो 20 mm से कम, मतलब इस तरीके से आपको 5 किलो मटेरियल डालना है और उसको 500 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कराना है। तो जब 500 रिवॉल्यूशंस आप कंप्लीट कराएंगे तो उसके बाद आपको एब्रेशन वैल्यू मिलेगी। दैट एब्रेशन वैल्यू शुड बी अबाउट 40%, मतलब ये 40% से ज्यादा उसके अंदर वियर एंड टियर नहीं होना चाहिए। इफ दैट मटेरियल इज हैविंग अ मोर देन 40%, देन यू वोंट बी एबल टू यूज दिस टाइप ऑफ मटेरियल फॉर योर रोड कंस्ट्रक्शन। साथ ही साथ इसके अंदर आपको फिर से एक इम्पैक्ट टेस्ट भी लगाना रहेगा, जिसमें एक हैमर रहता है। आप ऊपर से उसे छोड़ते हैं तो हैमर का जो 13 किलो का वेट रहता है वो नीचे जाते जाते उसका वेट बढ़ जाता है और उसके अंदर एग्रीगेट के अंदर वियर एंड टियर होता है। वियर एंड टियर नहीं, हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर टुकड़े हो जाते हैं, उसके ब्रोकन फॉर्म में हो जाता है। सो वो जो टुकड़े हैं वो भी 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये 30% कैसे करेंगे, ये 30% पता कैसे चलेगा? मीन्स वी विल गोइंग टू पास द एंटायर मटेरियल फ्रॉम द 4.75 mm की सीव से पास करेंगे और ये देखेंगे कि कितना मटेरियल पास हो गया। मतलब इनिशियल वेट उसका इतना था, अभी का वेट उसका इतना है, तो कितना मटेरियल पास हो गया उससे हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। सो द लॉस एंजेलिस परसेंटेज शुड नॉट बी मोर देन 40% एंड द इम्पैक्ट वैल्यू एग्रीगेट परसेंटेज शुड नॉट बी मोर देन 30%। साथ ही साथ जब हमने वाटरबॉर्न मैकेडम पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि फ्लैक्कीनेस इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स का जो परसेंटेज रहता है दैट शुड नॉट बी मोर देन 15%। But in this type of road, in WMM road, wet mix macadam road, the percentage has been raised by 15% and the total percentage should not be more than 30%. So these are the some requirements. अब मुझे ये देखना है कि मेरे को कॉस पार्टिकल का साइज किस mm पे कितनी सीट पे होना चाहिए। जैसे अगर मेरे पास 53 mm साइज का पार्टिकल है तो वो 100% उसमें से पास हो जाना चाहिए। अगर 45 mm का है तो इट शुड बी 95 to 100%। अगर 26.5 mm का है सो इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर वो 22.4 mm का है so it should be about 60 to 80%. If it is 11.2 mm then it should be 40 to 60%. If it is 4.75 mm then it should be 15 to 30%. अब जैसे जैसे फाइन एग्रीगेट की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका परसेंटेज कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने डिस्कस करा था द पार्टिकल साइज शुड बी more than 4.75 mm, that percentage should be about 90%. तो आप जैसे 4.75 mm के पास जाएंगे तो उसका परसेंटेज 15, 8, 0 ऐसा परसेंटेज धीरे धीरे कम होता जाएगा। और आपको ये कोशिश करनी है कि पार्टिकल का साइज जो है वो 425 माइक्रोन से कम नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उसकी जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है दैट शुड नॉट एक्सीड द 6%। ओके, अब हम बात करें इसके प्रोसीजर की। तो हम इस टाइप की रोड बनाना है तो सबसे पहले तो हमको वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन देखनी रहेगी कि वहाँ पे बरसात कितनी होती है। अगर बरसात वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, मतलब एक एवरेज रेनफॉल से भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो आपको इस टाइप की रोड को प्रेफर नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ बेस। वही प्रिपरेशन ऑफ सब ग्रेड, प्रिपरेशन ऑफ ग्रेड एंड प्रिपरेशन ऑफ बेस, जैसा हम अभी तक पढ़ते हैं सेम वही चीज़ है, सारा प्रोसीजर वही रहेगा। मतलब आपको एक पहले लेयर बिछानी ब्रोकन एग्रीगेट्स की, उसको पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको स्क्रीनिंग मटेरियल डालना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स डालना है। वही सेम मटेरियल के भी हो सकते हैं या फिर ओवर ब्रिक्स के भी हो सकते हैं।
and again you have to do the compaction. But the main thing is that you have to take care of the slope or the camphor. If you are not provided the slope, then the rainwater will going to infiltrate your road surface and it will going to damage the particles such that the rut formation will going to takes place. अल्टीमेटली हो क्या रहा है, अगर पानी बह के निकल गया तब तो ठीक है, बट अगर आपने कैंपर प्रोवाइड नहीं करा तो पानी धीरे धीरे अंदर जाएगा और वो पार्टिकल के बीच में आपके लिए स्पेस क्रिएट कर देगा. मतलब अगर ये दो मेरे पास एक एग्रीगेट इस तरीके से जुड़े हुए तो पार्टिकल क्या करेगा, पानी इनके बीच में रास्ता बनाने की कोशिश करेगा और इनको इनकी जो बॉन्डिंग इनको तोड़ने की कोशिश करेगा. तो आपको हमेशा याद रखना है कि स्लोप शुड बी प्रोवाइडेड विद अ मिनिमम 1/20 मैक्सिमम 1/25 to 1/33. तो इस तरीके का आपको स्लोप प्रोवाइड करना है एंड यू हैव टू डू द कॉम्पैक्शन. जब आपका कॉम्पैक्शन पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा, सो यू हैव टू मेक इट ड्राई फॉर नेक्स्ट 24 to 48 hours. आफ्टर दैट इट कैन बी ओपन फॉर द ट्रैफिक पर्पस. So that is all about the what about macadam road. So I hope this all the 4 types of road: earthen road, conker road, gravel road, what about macadam road and WMM road, means all the 5 types of roads are clear to you. These types of road are generally preferred when the traffic is less, when the load is very less and the cost is very eco-friendly. Means you don't have to spend too much, you don't have to carry out the high loads. The high loads can be carried on the national highway, state highway, major district road. But this type of road is more suitable for the ordinary district road or for the village road. Okay. Thank you.